योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड ये भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते। वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबावश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। ওদিকে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। ওয়াকফ বোর্ডে জমি গরিবের উন্নয়নে ব্যবহার হবে বার্তা দিয়েছেন যোগী। দাবিদারদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। রিপাবলিক নেটওয়ার্কের ফাউন্ডার এবং এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্নে কি বলেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, শুনুন। योगी जी, देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है, और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो हैं, आपके जो ओपोनेंट हैं, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा
इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मोती खाने लायक बचेंगे? कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारा धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। যে সনাতনী বাঙালি ওদেরকে কি বলতে চান আপনি রিপাবলিক বাংলার দর্শককে বলে? महाकुंभ का आयोजन, क्योंकि बंगाल हमारी आध्यात्मिक विरासत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि रही है, तो बंगाल से आने वाले अपने सभी श्रद्धालुओं को भी और सभी वहां से आने वाले नागरिकों का भी मैं प्रयागराज में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने तो वहां की राज्य सरकार को भी पत्र लिखा है कि एक पंडाल अलग से बंगाल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगे। যোগী আদিত্যনাথ জি, রিপাবলিক বাংলার যত আমাদের দর্শক আছে ওরা অনেক ধন্যবাদ করবে আপনি যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছে এটার জন্য। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।